हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेके। विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप अपने लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और ना ही साइंस स्पेसिफिक रीडिंग है। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो ये आप ही की रीडिंग है। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं? Wow, bottom of the deck we have victory. इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक we have क्वीन ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहे हैं? लेट्स सी। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। चलिए, सो विद दिस कार्ड आपके जो पार्टनर हैं मे बी इन पास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे मनी को लेके, फाइनेंस को लेके, अपने बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर फाइनेंस के हवाले से बहुत ही स्लो डाउन चल रहे थे और मे बी इनको लॉस हुआ था इन पास्ट। और अभी प्रेजेंट की सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। अभी ये अपने काम पे फोकस है और जिस भी काम में ये लगे हुए हैं, जो भी इनका काम है उसमें ये प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी है और अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूव हो भी रहा है इनका फाइनेंस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए आपके पार्टनर ने रिसेंटली कुछ अचीव किया है। सो फाइनेंशियली अगर प्रेजेंट की सिचुएशन देखी जाए तो आपके पार्टनर, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। अगर पास्ट में अगर फाइनेंशियली वीक थे तो अभी वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। जो भी फाइनेंशियली क्राइसिस इनकी लाइफ में चल रहे थे इन ईयर पास्ट, अभी वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट मैसेज वी हैव यिन एंड yang। सो आपके पार्टनर इस वक्त मैं आपको बता दूं एक ऐसे सिचुएशन में है, या आप ऐसे कह लो कि ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पे इनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। सिर्फ ईगो ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगी इवन गुस्सा भी, इनका गुस्सा भी सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ है। सो अगर मेरे व्यूअर, अगर आपके माइंड में चल रहा है कि इनसे कांटेक्ट किया जाए, जो भी मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट जोन में है, और अगर आप सोच रहे हैं कि इनसे कांटेक्ट किया जाए इस वक्त, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे कुछ दिन के लिए
लेट गो करें। अगर इस वक्त आप इनको कोई भी टेक्स्ट या कॉल करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर मुझे मत कहना कि मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया। अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं और अगर इन्होंने आपको खरी खोटी सुना दी तो देख लियो भी। और लेकिन हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखें आप गाइस, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे मैच हो रही है एनर्जी तो ये आप ही की रीडिंग है। और आपको अच्छे से पता है कि आपके फील हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये नॉर्मल नहीं है। ये यिन एंड यांग की एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट भी हो सकते हैं, बट ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्टेड टेलीपैथी के थ्रू। ठीक है, आप टेलीपैथी से के थ्रू कनेक्ट हैं। आप फील करवाते हैं अपने पार्टनर की एनर्जी। आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है आपको लेके। सो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त थोड़े प्राइड में है, थोड़ा ईगो आपको देखने को मिलेगा और मे बी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि इन योर फ्यूचर भी वो ऐसा ही करेंगे, नहीं। ये करंट की एनर्जी है। तो करंटली जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, अगर आपके मन में उस वक्त ये चल रहा है कि मुझे कॉल या टेक्स्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप उन्हें इरिटेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप उन्हें इरिटेट कर रहे हैं। गाइस, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी। मे बी कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है। तो ये जो कनेक्शन है ना, इसमें एक तो बर्फ़ का गोला है और एक आग का। सो अगर आप बहुत ही पोलाइटली पेश आते हैं अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ही ईगो के थ्रू आपसे बात करते होंगे, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होंगे। सो खट्टा मीठा वाला सीन है यहाँ पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब कि इंटरेस्ट बना रहता है। अगर सेम दोनों ही बस एक दूसरे को प्यार ही प्यार दे रहे हैं तो वो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आप क्या है, अभी अगर वो गुस्से में हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा पेशेंट रहें और वेट करें। यही आगे मैं बताती हूँ आपको कि ये आपकी तरफ आएंगे या फिर आपको इनिशिएट करना चाहिए, वो लास्ट में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इन कार्ड्स को देख के तो मैं आपको यही बता सकती हूँ कि इस वक्त आप कांटेक्ट ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। सो नेक्स्ट कार्ड वी हैव फोर्थ चक्रा। ठीक है, जो कि आर्के एंजल रफेल है और जो कि जस्टिस से हमारा क्लैरिफाई हुआ है, जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्र है वो एक्टिव हो रहा है, जिससे क्या है कि देखो, जब हार्ट चक्र एक्टिव होता है तो बहुत सा पेन रिलीज़ करते हैं हम। ठीक है, लोगों को फॉरगिव करते हैं, बहुत सा पेन रिलीज़ करते हैं। तो जब दर्द बाहर निकलता है हमारे अंदर से, तो इतना आसान तो होता नहीं है, आप भी समझ सकते हो। तो बहुत सा दर्द आपके पार्टनर लेके बैठे हैं, उनको रिलीज़ कर रहे हैं अभी और अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं आपके लिए। तो आप सिर्फ वेट करें इनका। जैसे ही ये इनका हार्ट चक्रा एक्टिव हो जाता है, फिर ये आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं उनके लिए है। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल दिखाई दे रही है मेरे को, जो कि डन हो चुकी है। एक साइकिल है जो डन हो गई है और एक न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। और अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया, कोई भी मिसबिहेव किया या कोई भी ऐसा एक्शन लिया जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए या इनके वर्ड्स ने आपको हर्ट किया, तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने कुछ भी किया, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पेन है, हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन है उसको लेके, जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया। अब इनका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है और अभी ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल बैलेंस में चलना चाहते हैं। मे बी इन पास्ट एक बहुत ज़्यादा दे रहा था और एक सिर्फ रिसीव ही कर रहा था। अभी क्या होगा, अभी इक्वल होगा। आपका जो रिलेशनशिप है अभी बैलेंस में चलेगा।
आपके पार्टनर भले ही आपसे कांटेक्ट करें या ना करें, लेकिन वो दूर से आपको ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मे बी अब बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं, और आपको एक ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो कि अपनी ही एनर्जी में है, अपनी ही एनर्जी में खुश है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट लोगों को आपकी ज़रूरत है, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। और इनके दिल में अभी एक फ़ियर भी हो गया है, फ़ियर पैदा हो गया। वो कैसा कि कहीं अगर ये आपकी लाइफ में अगर अभी इन्होंने री एंट्री नहीं मारी तो फिर कोई और मारेगा। तो ये एंट्री अभी इन्हीं को लेनी है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पड़ेंगे। इनसे अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अभी बस बहुत ही जल्द आपकी तरफ दौड़ के आएंगे, क्योंकि इनको इस क्वीन को नहीं खोना। जेंडर पे ना जाइएगा, आप अगर लड़के देख रहे हैं तो एज अ किंग लीजिएगा इस कार्ड को। तो आपको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस एनर्जी में आप हो अभी। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेके, और फिर भी आप अपनी एनर्जी में हो, और अपने ही सेल्फ लव में, अभी आप सेल्फ लव में हैं, और आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स मोर अट्रैक्टिव। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट बनाती है। तो आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं इस वक्त, और अभी बस उनको इसलिए इस कनेक्शन में एक विक्ट्री चाहिए। ओवरऑल एनर्जी हमारी विक्ट्री की आई है, जिसकी बेस पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली इस कनेक्शन को और आपको जीतना चाहते हैं, और जीतेंगे भी। आपके पार्टनर आपसे लव तो करते हैं और ट्रू लव करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे कभी इन्होंने बयान ना किया, क्योंकि यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम निकल के आई वो ईगो है इनका। तो हो सकता है मे बी इन्होंने सोचा कि अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो कहीं सर पे ना चढ़ जाए, अगर इसको पता लग गया कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, या फिर मैं इसको बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा कुछ अगर, तो फिर क्या है कि आप जो है मेरे व्यूवर्स, क्या पता आप इनको भाव देना ही बंद कर दो। तो वो एक फियर भी है, इनको खोने का डर भी है आपको, इसलिए क्या है ये मेंटेन करके चलते हैं अपना ईगो। ये आपको शो करते हैं जैसे मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी बहुत से ऑप्शन है, बट मैं आपको बता दूँ इनका वन एंड ओनली ऑप्शन नहीं बोलूँगी, वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। वन एंड ओनली पार्टनर सिर्फ आप ही हैं। आपने इनसे जितना ट्रू लव किया है, जितने आपने इनको केयर प्रोवाइड की है, जितने साफ दिल के आप इंसान हैं इनको मिले हैं, ऐसा इनको कोई नहीं मिला अभी तक। सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इसके जस्ट नीचे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है आपके पार्टनर कंफ्यूज है इस वक्त कि मतलब मैं कौन सा रास्ता चुनूँ जो सीधा आप तक आए। डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे आपको, मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट अप्रोच करना होता तो ये इंसान इतना सोचता ही नहीं, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा थिंक कर रहा है और आप तक पहुंचने के लिए, जो कि डायरेक्ट अप्रोच तो नहीं होगी। हालांकि मन तो करता है कि अभी उड़ के आपके पास आ जाए, लेकिन नहीं, इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे। मे बी फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, मे बी आपको बोले कि मुझे बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट किया, अदरवाइज़ मुझे क्या पड़ी थी। तो आप समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर, इनफैक्ट आपको फील भी होता होगा कि हाँ रह नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ किसी बहाने से, चलो किसी बहाने से ही सही, लेकिन आए तो ये आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स आपको लेके, ये करंट एनर्जी थी आपके पार्टनर की आपको लेके। और अभी मैं एक सॉन्ग निकालती हूँ आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स को लेके। आपके पार्टनर अगर इस वक्त आपको कुछ सॉन्ग देना चाहते तो क्या देते? नहीं, आपके पार्टनर सॉन्ग देना चाहते वो अलग है, इस वक्त वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इस वक्त उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेके। तो इस वक्त के लिए हम एक सॉन्ग निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके जो भी फील कर रहे हैं ना,
वो एक सॉन्ग। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप इसे सुनिएगा। इस सॉन्ग के थ्रू आप अपने पार्टनर को फील कर पाएंगे, उनकी फीलिंग्स को फील कर पाएंगे। सो मैसेज है, ऐ काश के हम होश में आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाएं। सो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। शाहरुख खान है शायद, हाँ जी, शाहरुख खान जी है। तो आप देख लीजिएगा ये सॉन्ग यूट्यूब पे, सुनिएगा ज़रूर। और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, सोच रहे हैं कि काश काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा हो जाता, तो काश वाली फीलिंग्स आ रही हैं आपके पार्टनर की। सो अभी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। हम आपके पार्टनर के मैसेज भी देखेंगे, जो उनके लव मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे, आपके पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी आपके लिए एक गाइडेंस यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। ओके, सो गाइडेंस निकल के आइए, ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। मैंने आपको ध्यान में हो, मैंने एक बात बोली थी आपको, टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट है एक दूसरे से, आपको फील हो जाता है। देखो मैंने ये बात कम से कम 2-3 बार रिपीट की है कि आपको आपको फील होता है। आप ये रीडिंग देख रहे हो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, कि हाँ, कंफर्म करने के लिए कि जो मेरी गट फीलिंग्स हैं क्या वो सही हैं। सो आपकी जो भी फीलिंग्स है वो एकदम सही है। आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे। आपकी गट फीलिंग्स आपसे जो कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइडेंस दे रही है, आपको वही करना है। अगर आपको आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं रुक जाओ अभी, तो प्लीज़ आपको स्टेप बैक लेना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आता कि आप की इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेट करने से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, अभी कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। एक सेकंड। सो ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, चलिए देखिए, ज़्यादा नहीं लेंगे, कुछ ही मैसेजेस लेंगे। इसमें यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस हैं, वो बहुत कम है, लेकिन लव मैसेजेस ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं पार्टनर की तरफ से ये क्या मैसेज है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, हर जगह आपको महसूस करते हैं, तो वो हर कहीं आपको फील कर पाते हैं, कहीं भी रहें, लेकिन उनको ऐसा फील होता है जैसे आप उनके पास ही हैं। डीप कनेक्शन, सी आपके पार्टनर को भी फील होता है कि ये जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है। ऐसा कनेक्शन इन्होंने आज से पहले कभी किसी के साथ फील ही नहीं किया। ऑनेस्टी, सो यहाँ पे ये एक मैसेज है, मे बी आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ से था ये मैसेज। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप ऑनेस्ट रहें इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है कि आपको ऑनेस्ट रहना है इस रिलेशनशिप में, हार नहीं माननी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे और इस कनेक्शन पे और अपने पार्टनर पे। सो मुझे नहीं लगता कि ये वाली प्रॉब्लम, ऑनेस्टी वाली प्रॉब्लम आपको होगी। बट ये जो मैसेज है, ये जो भी जितने भी मैसेजेस हैं, ये तो आपके पार्टनर की तरफ से ही है, लेकिन ये जो एक ऑनेस्टी वाला मैसेज है ये यूनिवर्स की तरफ से है, तो हो सकता है ये आपके पार्टनर के लिए हो। सो आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिए इस मैसेज को। नेक्स्ट, अबंडेंस। वाह, मैंने बोला ना, आपके पार्टनर ने रिसेंटली कुछ अचीव किया है, अबंडेंट हुए हैं, अभी अबंडेंस आई है उनकी लाइफ में, अभी फाइनेंशियली इन्होंने ग्रो किया है, या फिर ये वाली अबंडेंस आपकी तरफ भी आ रही है। आज भी उतना ही चाहते हैं आपको, तो आज भी उतना ही चाहते हैं। आपके लिए जो लव है वो कम नहीं हुआ है, भले ही ईगो बढ़ गया है लेकिन लव कम नहीं हुआ है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, आई फील ए स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। सी मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ना आपको कि ऐसा कनेक्शन इन्होंने अभी तक किसी के साथ फील ही नहीं किया। ऐसा इतना डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। आई हेट दैट आई लव यू सो मच। कभी कभी इनको खुद पे गुस्सा आता है
कि मुझे इतना प्यार क्यों हुआ है आपसे, मैं इतना डीपली आपसे कनेक्ट क्यों हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू गाइस। आपके पार्टनर, मैंने बोला ना, नहीं रह पाएंगे आपके बिना, वो नहीं जी सकते आपके बिना। और ये बहुत जल्द आपकी तरफ मूव लेने वाले, बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कॉल या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। कम्युनिकेशन के ज़्यादा साइन हैं, तो आपको कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से बहुत जल्द रिसीव होगी और इस कनेक्शन में आप विक्ट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेके। होप आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय सिया राम।